हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएसजी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी क्लास लेकर आया हूं जिसको करने के बाद आप कहेंगे सर अब तो हमारा 1 नंबर पक्का हो गया, क्योंकि अब जिस प्रकार से एग्जाम में ट्रेंड बढ़ रहा है ना, हेल्पलाइन नंबर का दिख भी रहा होगा, उत्तर प्रदेश सरकार हेल्पलाइन नंबर। यहां मैं उत्तर प्रदेश सरकार के तो हेल्पलाइन नंबर लाया ही हूं, कुछ नेशनल नंबर भी हैं जहां पर अगर आप किसी महिला के प्रति उत्पीड़न की बात करें, किसी बच्चे के प्रति उत्पीड़न की बात करें, उससे संबंधित भी हम कुछ हेल्पलाइन नंबर लेके आया हूं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज की जो हमारी पूरी की पूरी क्लास होने वाली है, ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत में कुछ ऐसे हेल्पलाइन नंबर कार्य करते हैं जो सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं आज के इन सभी हेल्पलाइन नंबरों पर। तो स्टार्ट करेंगे और बारी बारी से समझेंगे, एक एक करके, है ना, बारी बारी से एक एक करके हम समझने वाले हैं। जैसे पुलिस का हेल्पलाइन नंबर क्या है भाई? 112 है। अगर किसी प्रकार की कोई भी घटना हो जाती है ना, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो, सामाजिक कुरीतियों को लेकर हो, कैसी भी घटना है, तो आप अगर पुलिस से संपर्क साधना चाहते हैं तो 112 नंबर, ये क्या है भाई? ये पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है। 112 नंबर पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है। वहीं अगर फायर ब्रिगेड की बात करें तो 101 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। एम्बुलेंस 108 और 102 एम्बुलेंस के लिए है। महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 है। चाइल्ड केयर हेल्पलाइन नंबर 1098 है। इन दोनों को आप लोग थोड़ा याद रखेंगे, महिला हेल्पलाइन नंबर और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। ये दोनों क्यों जरूरी हैं? क्योंकि आज जिस प्रकार का परिवेश है, इसमें महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। महिलाओं और बच्चों के अपराधों को देखते हुए ये जो 2 नंबर है ना, ये बहुत सक्रिय हैं। अगर आप कभी भी इन पर कॉल करते हैं तो आपको तत्काल सुविधा मुहैया कराई जाती है। हम बात करें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर तो 1076 है। यूपी महिला आयोग हेल्पलाइन नंबर, इसकी बात करें तो ये 1800 है, यानी 5220 है। ये महिला आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का हेल्पलाइन नंबर ये है। अगर किसी प्रकार से कोई भी आप हेल्प लेना चाहते हैं तो आप कॉल करिए, टोल फ्री नंबर है, आप कॉल करेंगे, इसमें आपको पैसा भी नहीं कटने वाला है। आपको जो भी आपकी समस्या है उनका समाधान आपको दिया जाएगा। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हेल्पलाइन नंबर तो 1800 या 1912 पर कॉल करेंगे तो ये किसका है भाई? ये यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हेल्पलाइन नंबर है। वहीं हम यूपी टूरिज्म कस्टमर केयर नंबर की बात करें तो 5224004402 है। ये सर किसके लिए है? आप जानते हैं उत्तर प्रदेश ये टूरिज्म का हब बनता जा रहा है। जैसे आगरा की बात करें, मथुरा की बात करें, वाराणसी की बात करें, कन्नौज या जौनपुर की बात करें, इलाहाबाद वाराणसी की बात करें, हम लखनऊ की बात करें, तो हमारे यहां बड़े पैमाने पर टूरिज्म स्थापित हो रहा है। तो टूरिज्म जब स्थापित होता है तो बाहर से लोग हमारे यहां देखने के लिए आते हैं। उन पर किसी प्रकार का कोई भी उत्पीड़न होता है, उसके लिए क्या होना चाहिए भाई? शिकायत निवारण केंद्र होना चाहिए। उसी के रूप में यूपी टूरिज्म कस्टमर केयर नंबर है। अगर कोई भी ऐसा सैलानी हमारे देश में आता है या राज्यों से आता है तो अगर उसको किसी प्रकार की असुविधा है तो आप लोग यहां पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे आगे। जैसे आपसे पूछ सकता है कि यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम का नंबर क्या है? तो 1800 है। वही किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800 है। गन्ना किसानों के लिए टोल फ्री नंबर 1800 है। वहीं डेयरी देव विभाग कॉल सेंटर नंबर 1800 है। वन विभाग टोल फ्री नंबर 1926 है। वन विभाग का टोल फ्री नंबर कितना है? ये 1926 है, 1926 है। वहीं चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग का टोल फ्री नंबर ये 1800 है। इनका याद रखना, ये उत्तर प्रदेश के अंदर ये बहुत बढ़िया तरीके से कारगर हैं, ये बहुत बड़ी तरीके से कार्य भी कर रहे हैं। हम आगे बात करें बच्चों, आगे अगर हम देखें तो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1930 है। किसी प्रकार की कोई भी साइबर धोखाधड़ी हो जाती है, आपसे कोई पैसे मांग लेता है या कोई भी आपसे फेसबुक, ट्विटर या किसी भी ऑनलाइन हैंडल पर आकर आपके साथ क्या करता है, किसी प्रकार से वो आपको परेशान करता है ना, तब भी आप साइबर क्राइम में क्या कर सकते हैं? उसके खिलाफ इत्तला कर सकते हैं। आपदा पुलिस प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर 108 है, 108 हो जाएगा। यातायात पुलिस हेल्पलाइन नंबर 103 है ना। यातायात पुलिस से संबंधित कोई भी अगर आप सहायता चाहते हैं तो 103 पर कॉल करेंगे। रेलवे पूछताछ हेल्पलाइन नंबर 139 है। भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर 1031 है।
ठीक है बच्चों। अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर 101 है, यानी जो आपकी फायर ब्रिगेड होती है, अगर कहीं पर आगजनी हो गई है और आपको तत्काल सहायता चाहिए तो 101 पर आप कॉल कर सकते हैं। रेल दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर 1072 है। आजकल रेल दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे जो जितने भी हेल्पलाइन नंबर हैं उनकी सजगता ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी कहीं भी रेल दुर्घटना होती है, रेल दुर्घटना के दौरान तत्काल सहायता पाने के लिए आप ये कॉल कर सकते हैं, या किसी प्रकार की रेल के अंदर अगर आपके खिलाफ कोई भी बदतमीजी होती है, कोई भी व्यक्ति रेल का स्टाफ ही क्यों ना हो, अगर आपको परेशान करता है तो आप इस पर कॉल करके उसकी शिकायत कर सकते हैं। एलपीजी लीक शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1906 है भाई, 1906 है। वायु दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर 1071 है, 1071 हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये सभी क्या है, हेल्पलाइन नंबर है। अब इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, उनके आपको जवाब करने हैं। जैसे अगर किसी का रोड पर एक्सीडेंट हो जाए तो रोड एक्सीडेंट इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1071 है, 1073 है, 1075 है या 1076 है? आप बोलेंगे सर ये क्या आंसर हो जाएगा? 1073 विल बी द करेक्ट आंसर। इनको याद रखना है ना, इनको आप लोग को थोड़ा याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगर किसी दुकानदार ऑनलाइन शॉपिंग साइट, कॉलेज अथवा स्कूल से वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमत, गुणवत्ता, गारंटी व वारंटी या अन्य किसी भी समस्या को रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1910 है, 1915 है, 1920 है, 1930 है। कमेंट करेंगे आप लोग तो आप कहेंगे सर इसका नंबर क्या हो जाएगा? 1915 है, यानी 1915 हो जाएगा भाई, ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर कोई आईएएस, पीसीएस या पुलिस का कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी आपसे रिश्वत मांगे तो एंटी करप्शन ब्यूरो है ना, तो आप क्या करेंगे? एंटी करप्शन ब्यूरो में आप क्या करेंगे भाई? शिकायत करेंगे। तो एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1064 है, 1070 है, 1098 है, 1930 है। आप कहेंगे सर तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1064 है। 1064 पर कॉल करके आप किसी भी अधिकारी की शिकायत कर सकते हैं। किसी भी कार्यालय का कोई भी अधिकारी हो जो आपसे रिश्वत मांगता है, आप वहां पर इसकी शिकायत कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। कोई आपको मैसेज या किसी भी सोशल साइट पर गाली दे या धमकी दे या कोई ऑनलाइन फ्रॉड करे तो आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1910 है, 1920 है, 1930 है या 1940 है? कमेंट करो भाई बच्चे, आज का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या है? 1930 है। आप लोग 1930 पर कॉल करके आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो आपने चौथे का आंसर कर दिया होगा, बहुत बढ़िया से, मुझे अपेक्षा है। हम आगे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा से संबंधित टोल फ्री नंबर क्या है? तो महिला सुरक्षा की बात हो रही है, महिला सुरक्षा से संबंधित कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? ये 1091 है, 1091 है, ठीक है। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर कौन सा है? तो ये बच्चों की बात कर रही है, बच्चों से संबंधित कौन सा हो जाएगा? तो 1098 बच्चों से संबंधित है बच्चों। ये उत्तर प्रदेश में जन शिकायतों के त्वरित निवारण करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय हेल्पलाइन नंबर क्या है? यानी अगर हमें मुख्यमंत्री कार्यालय में किसी प्रकार की कोई भी शिकायत करनी है, मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई शिकायत करनी है, तो 1076 ये मुख्यमंत्री कार्यालय का टोल फ्री नंबर है। 1076 ये मुख्यमंत्री कार्यालय का टोल फ्री नंबर है, आप लोग इस पर शिकायत दर्ज करा सकते हो। चलिए, घर, ऑफिस या किसी सार्वजनिक स्थान पर आग लगने पर दमकल को बुलाने के लिए आप कौन सा नंबर पे कॉल करेंगे? तो दमकल के लिए मैंने आपको पीछे ही बताया था, फायर ब्रिगेड के लिए क्या हो जाएगा? फायर ब्रिगेड के लिए 101 नंबर पे कॉल करनी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। इमरजेंसी की स्थिति में लोगों द्वारा तत्काल चिकित्सा सुविधा पाने या एम्बुलेंस बुलाने के लिए हेल्पलाइन नंबर, ये कब की बात कर रहा है? ये इमरजेंसी की स्थिति में अगर आपको कॉल करनी हो तो 102 पर, यानी बहुत बड़ी भीषण आगजनी हुई हो तो आप लोग 102 या 108 पर कॉल कर सकते हैं। ये जो आपका प्रश्न है, रेल दुर्घटना होने पर सहायता पाने के लिए सरकार ने कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? तो ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि मैं सब कुछ प्रश्न बता चुका हूं। आप लोग इसे होमवर्क में मुझे आंसर करने वाले हैं, आप लोग मुझे इसे होमवर्क में आंसर करने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके इन बैचेस पर। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी का है, चाहे वो इलाहाबाद आरओ एआरओ का बैच है ना, ये ग्राम पंचायत अधिकारी के अलावा जूनियर असिस्टेंट का बैच है या यूपीएसआई का बैच है, ये सभी यूपी के वो तमाम एग्जाम है जहां पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी एग्जाम के लिए हमारे एसएसजी गुरुकुल पर जाकर
कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने के लिए आपको मेरा SG10 कोड यूज करना है। अगर आप SG10 कोड यूज करते हैं, यानी अगर आप मेरा SG10 कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर दिया जाएगा। SG10 कोड यूज करते हैं तो आपको यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप एसएसजी गुरुकुल से पढ़ाई कर रहे हो तो YouTube पर मेरी क्लासेस जो होती हैं वो मॉर्निंग में 9 बजे होती है यूपी जीके की। जैसे ही आप एसएसजी गुरुकुल सर्च करेंगे तो आपको वहां पर मेरी लगातार क्लासेस मिल जाएंगे ना। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में अब सभी क्लास आपको लगातार मिलने वाली हैं। बाकी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी के किसी भी एग्जाम की, तो हम वहां पर पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ाते हैं। आप लोग हम पर विश्वास कर सकते हैं, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम आपको पढ़ाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग को अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।